हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को केंद्र के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी जनवरी में कि 2026 में 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। ये कोई नया काम नहीं है। हर 10 वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग के रूप में यानी कि सैलरी को संशोधन किया जाता है। अब इसके अंदर पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन क्या बढ़ जाएगा। पिछले 2-4 सालों से आपको लग रहा था कि वेतन कम है, लेकिन आने वाला समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजकीय कर्मचारियों का ही रहने वाला है। मेरा यह मानना है, क्योंकि वेतन अच्छा खासा बढ़ जाएगा इसमें। चलिए हम लोग आज बात करते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यूज का विश्लेषण करूंगा और आप लोगों को इस पर भी बता देता हूं। चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग को सिफारिशों को जो है मंजूरी दे दी है। यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। ये आयोग का मतलब क्या है? ये आयोग में एक सदस्य रहेगा, एक अंशकालिक सदस्य रहेगा और एक सदस्य सचिव रहेगा। ये सब मिलकर के सरकार को 18 महीनों के भीतर ये बताएंगे कि किस कर्मचारी का वेतन कितना होना चाहिए। यही बात है। जी हाँ, यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार जल्दी भी कर सकता है। और ये सब जो करेंगे ये देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय विवेक पर सारी चीजों को देखते हुए हर बार ही करते हैं ये सारा। और ये गैर वित्त पोषित लागत वगैरह सब देख करके करेंगे। इसमें क्या रहने वाला है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि जनवरी 25 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी और अब उसको मंजूरी दे दी है। आइए मेरे साथ और डिटेल देखने के लिए ये देखिए। ये हैं देश के रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में जो है सिफारिशें लागू कर दी है, मंजूरी दे दी है उनकी शर्तों को। 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, ये केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन उसी के अनुपात में राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। लेकिन लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से। भले ही ये लागू लेट हो जाए, लेकिन होगा पीछे से, यानी कि इसका प्रभाव पीछे से लागू होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं ये बताऊंगा, यानी शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन के गठन के बाद अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर कभी भी दे सकता है। अब आप ये देख रहे हैं केंद्र सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होगा। हालांकि पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इंप्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 18 महीने का समय तो यही है। ठीक है, अब ये जो बाकी का जो समय आएगा आगे, इसमें आपको एरियर वगैरह मिल जाएगा, ये सब बता रहे हैं। सरकार ने 2025 में इस कमीशन का गठन का ऐलान किया था। और टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देने का मतलब है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि इसका सचिव कौन होगा, इसका सेक्रेटरी कौन होगा, इसमें किन किन शर्तों को लागू किया जाएगा, कौन से नियम का पालन किया जाएगा और कितने समय में ये अपनी रिपोर्ट देगा और कब से ये लागू होगा। ये सारी चीजें इस टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखी हुई हैं। और आज केंद्र सरकार के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, यानी कि ये लागू हो गया है। आप ये मान के चलिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे मेरे साथ एक बार देखिए। ये रंजन प्रकाश देसाई जी, ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया है। और आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष जो पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्रेटरी पंकज जैन जी 8वें वेतन आयोग के मेंबर सेक्रेटरी, यानी ये 3 लोग रहेंगे इसमें और यही डिसाइड करेंगे। अब ये कई न्यूज ये बता रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम वेतन 18,000 रहता था, वो लगभग 44,280 चला जाएगा। भाई साहब, लगभग 2.46 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये तकरीबन। आप ये मानिए कि जब बेसिक न्यूनतम इतना हो जाएगा तो इस पर डीए तो उस वक्त 0 हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि एचआरए वगैरह और अदर अलाउंस लगा करके ये सैलरी इस हिसाब से 60,000 जाने वाली है। कम से कम केंद्रीय कर्मचारी का वेतन 60,000 हो जाएगा, एक अनुमान ये बता रहा है। बाकी तो इनकी रिपोर्ट देखने पर हमें पता चलेगा, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए भाई साहब, क्योंकि समय निकल ना जाए, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग गए तो आप ये मानो 60,000 रुपये अपने पक्के। तो बताओ इससे बड़ा मोटिवेशन क्या आएगा? एक तरफ वैकेंसीज आ रही हैं, आप तैयारी के लगे हुए हैं, और एक तरफ ये तोहफा दे दिया सरकार ने कर्मचारियों को, लेकिन बेरोजगारों के लिए भी ये तोहफा से कम नहीं है।
क्योंकि आप जब नौकरी लगेंगे तो आपको वेतन उतना ही मिलने वाला है। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। आपका कोई भी डाउट हो जो 8वें वेतन आयोग से लेकर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मैंने जो ये बताया है ना, ये मल्टीप्लाई, ये तो ये डिसाइड करेंगे, हम कुछ नहीं होते। हम तो एक आइडिया बता रहे हैं जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में चल रहे हैं। इससे कुछ कम होगा तो भी बहुत अच्छा होगा, आप ये तय मान के चलिए। लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है, आपको इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग करेंगे, मैं आपका रिप्लाई व्यक्तिगत रूप से वहां देने के लिए उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।